गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व में हमने रसायन विज्ञान में बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के अनुसार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इसी क्रम में जो दूसरी यूनिट है वो है हमारी अल्कोहल। अल्कोहल में हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो प्रिपरेशन की विधि है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कि स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है, और एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, उनकी रिएक्शंस बताऊंगी। इसके पश्चात डायहाइड्रिक अल्कोहल पर आएंगे। हाइड्रिक अल्कोहल में नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, ग्लाइकॉल के बनाने की विधि क्या है, पिनेकॉल पिनेकोलॉन रिएक्शन क्या होती है, उसका क्या उपयोग है। उसके पश्चात हम आएंगे ग्लिसरॉल पर, जो कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। उसमें किस प्रकार से उसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जा सकता है, कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस कौन कौन सी केमिकल होती हैं, क्या उसकी उपयोग है, उन सब के बारे में हम अल्कोहल के चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जो आपकी यूनिट 2 में आता है। और इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको ऑप्ट करना पड़ता है। अब हम आते हैं अल्कोहल होते क्या हैं। जैसा कि आप सभी ने 12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि अल्कोहल्स होते हैं जिसमें कि यदि हम एल्केन की बात करें तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को यदि OH के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यद्यपि आपको ये भी पता है कि बेंजीन के यदि एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर देते हैं तो वो कहलाते हैं फिनॉल। मतलब कि दोनों में OH ग्रुप है, परंतु जो उनके साथ में OH के साथ में जो अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है, यदि एल्केन से डिराइव हुआ है तो उसे अल्कोहल कहेंगे, और यदि बेंजीन से डिराइव हुआ है तो वो फिनॉल कहलाएगा। तो अब सर्वप्रथम हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें कि एक OH समूह उपस्थित होता है उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कि 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकॉल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें कि 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल। इसी प्रकार से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी होते हैं जिसमें कि 3 या 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉर्बिटॉल और मैनीटॉल इसके जो है एग्जांपल्स हैं। तो आपने देखा कि जो OH समूह की संख्या कितनी भी हो सकती है, उसके आधार पर एक सिंपल सा नॉमेनक्लेचर किया गया। इसी तरह से यदि हम बात करें कि यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन को OH से सब्सटीट्यूट करा है तो कहलाएगा एल्केनॉल। यदि एल्कीन के एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो कहलाता है एल्कीनॉल। इसी प्रकार से यदि एल्काइन के हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH2OH, मतलब कि OH समूह एक त्रिबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइनिल समूह से जुड़ा रहता है तो उसे कहते हैं एल्काइनॉल। जैसे कि एग्जाम्पल है प्रोपाइनॉल। अब हम आते हैं कि ये जो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, तो यदि एल्केन से यदि ये डिराइव हुआ है तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यदि हम एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, OH से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CnH2n+1
OH या जिसे हम ROH भी कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें कि OH उस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है जो कि प्राइमरी होता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कि OH उस समूह से अटैच्ड होता है जो कि कार्बन एटम जिस पर कि 2 CH3 समूह होते हैं। इसी प्रकार से टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं कि जो उसका ट्रिवियल नेम है। ट्रिवियल नेम का मतलब है कि उसके आगे अल्कोहल जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं CH3OH जो है वो उसका ट्रिवियल नेम मिथाइल अल्कोहल है। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल, CH3C CH3CH3OH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारा ट्रिवियल नेम हो गया जिसमें कि हम नॉर्मल, द्वितीयक या तृतीयक पूर्व लगन लगा दिए जाते हैं। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है उसमें हम कार्बिनॉल लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है मिथाइल कार्बिनॉल, इथेनॉल को लिखा है मिथाइल कार्बिनॉल। इसी तरह से 2 प्रोपेनॉल को लिखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को जो है 2 प्रोपेनॉल लिखा है और उसका जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो हम उसे कार्बिनॉल का डेरिवेटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है यदि IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC में जो OH समूह है वो निकटतम सिरे वाले कार्बन परमाणु से श्रृंखला का अंकन किया जाता है। जैसे कि सामान्यतः IUPAC नेमन नॉमेनक्लेचर में हम करते हैं। आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्कोहल आपको वैरायटी पाई जाएगी जिसमें सबसे फर्स्ट है चेन आइसोमर्स। जो अल्कोहल है उसमें चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है 1 ब्यूटेनॉल और 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चेन की साइज़ बदल रही है। चेन की साइज़ बदलने से वो एक दूसरे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही रहा परंतु उसकी जो लेंथ है वो इसमें बदल रही है। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। तो दूसरा प्रकार की आइसोमेरिज्म है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो OH की पोजीशन है वो चेंज होती है। जैसे कि 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में आपको दिखाई दे रहा है। तीसरी प्रकार की आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप का मान या नाम जो है जैसे कि इथेनॉल अल्कोहल है और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। तो इथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है वो है मिथॉक्सी मीथेन। चौथी जो इम्पॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज यदि OH समूह किसी ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसमें कि चारों ही ग्रुप एक दूसरे से भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ऑप्टिकल आइसोमर प्राप्त होगा। तो ये हुई जो उसकी मेन आइसोमेरिज्म जो अल्कोहल्स में देखी जाती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब हम आते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं। जो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्कीन से जिसमें कि सबसे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन किया जाता है और फिर डीमर्क्यूरेशन किया जाता है तो उससे हमें प्राप्त होते हैं अल्कोहल। आप देख रहे हैं रिएक्शन के अंदर कि यदि एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिड से कराते हैं, मरकरी यौगिक से कराते हैं तो एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। इसके लिए हम THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है माध्यम में यह क्रिया कराई जाती है। तो एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका डीमर्क्यूरेशन किया जाता है। इसका निष्कासन करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के द्वारा पुनः इसमें से मर्करी एसीटेट जो है वो
निकल जाता है और हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन हुई, जिसमें कि हमने पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन किया और फिर डीमर्क्यूरेशन किया। तो इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता रखे हैं कि किस प्रकार से 1 पेंटीन के द्वारा यदि हम मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो 2 पेंटेनॉल प्राप्त होता है। तो एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो गया? एल्कीन में हमने OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस प्रकार से हमें अल्कोहल प्राप्त हो गया है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे जो कौन कौन से मेथड और हो सकते हैं, एल्कीन से भी हम और अन्य प्रकार से भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, उन सब की विधियों के बारे में रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन करा, आइसोमेरिज्म क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, और जो IUPAC सिस्टम और इसी तरह से ट्रिवियल नेम सिस्टम जो हम इसमें अप्लाई करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।